म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय इन बातों का ख्याल रखें। पहला है टाइम होराइजन। आपको कितने महीनों के लिए या कितने सालों के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, उसके हिसाब से आप तय करेंगे कि कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करना है। दूसरा है टैक्सेशन। म्यूचुअल फंड में दो प्रकार के टैक्स लगते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। खासकर डेब्ट फंड या बॉन्ड फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते समय इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि उसमें 3 साल के बाद जो टैक्स लगता है वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की तुलना में बहुत कम होता है। टाइम होराइजन के अलावा आप टैक्सेशन का जरूर ध्यान रखें। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो मैं देखता हूं कि लोग बहुत इग्नोर करते हैं, और वो होता है रिस्क या रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। जनरली जब हम लोग इंटरनेट पे टॉप 10 स्कीम को सेलेक्ट कर रहे होते हैं या सर्च कर रहे होते हैं, तो मैंने देखा है कि सभी लोग रिटर्न्स को ही देख रहे होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको देखना कि इस स्कीम में या इस फंड में रिस्क कितना है। अगर किसी स्कीम ने हायर रिटर्न दिया है तो ये भी संभावना है कि फंड मैनेजर ने उसमें रिस्क ज़्यादा लिया होगा। तो हमें ये देखना है कि फंड मैनेजर ने 100 रुपये कमाने के लिए 50 रुपये का रिस्क लिया या 70 रुपये का रिस्क लिया या 200 रुपये का रिस्क लिया। अब आप कहेंगे कि 100 रुपये कमाने के लिए 200 रुपये का कैसा रिस्क होता है? दोस्तों, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ये बात लागू होती है। हालांकि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स फ्यूचर्स ऑप्शंस में इन्वेस्ट लगभग नहीं करते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसी स्कीम्स होती हैं, खासकर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस जो आप अपने जान पहचान के ब्रोकर के थ्रू कर रहे होते हैं, उसमें वे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का भी यूज करते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उस रिटर्न को कमाने के लिए उस मैनेजर ने कितना रिस्क लिया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। तो 3 बातों का ध्यान रखें। पहला है टाइम होराइजन, दूसरा है टैक्सेशन और तीसरा है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स या रिस्क। थैंक यू।